नमस्कार दोस्तों, यह सत्यवचन कार्यक्रम है और मुझे खुशी है कि आज आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सत्यवचन में पवित्र शास्त्र बाइबल से मानव जीवन से जुड़ी बातों का हम विश्लेषण करते हैं कि परमेश्वर ने हम मानव जाति के लिए कैसी चीज़ों को योजनाबद्ध करके रखा है। परमेश्वर ने हम सबको एक उद्देश्य के साथ बनाया है। हमारे जीवन का उद्देश्य उसने निर्धारित किया है। जब हम उसकी योजना या उद्देश्य के अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन में उसकी आशीष का फल देखते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति को अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना। उनके जीवन की व्यवस्था मानवीय नियम या विधि नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें वह नियम स्वयं दिया था। उसके नियम और आज्ञा का पालन उनकी समृद्धि और सफलता का कारण हो सकता था। उसने प्रतिज्ञा किया था कि वह गैर इस्राएलियों को भी आशीष देगा, यानी हम सबको जो भी उस आशीष को प्राप्त करना चाहे। पर कैसे? इस आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के चुनाव के उद्देश्य को समझेंगे कि उसने क्यों और कैसे हमें चुना है कि हम आशीष के भागी हो जाएं। आइए अपने अध्ययन में चलें। प्रिय मित्रों, इस्राएल का चुनाव परमेश्वर की दिव्य इच्छा थी। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 9 उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? इसका उत्तर गूंजता हुआ नहीं है। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की प्रभुता का विरोधी है। यदि परमेश्वर पर चुनाव छोड़ दिया जाए तो मनुष्य उसे अन्याय कहता है। क्यों? हम मनुष्यों द्वारा लिए गए हानिकारक निर्णयों के विरुद्ध कुछ नहीं कहते, परंतु परमेश्वर के निर्णयों पर उंगली उठाते हैं। मेरे मित्रों, यद्यपि हम परमेश्वर के मर्म को समझ नहीं पाते, हम उसके न्याय पर तो भरोसा कर सकते हैं। हम चुनाव के सिद्धांत को अनदेखा नहीं कर सकते, न ही हम परमेश्वर के दिव्य चुनाव का मानवीय इच्छा से मेल कर सकते हैं। दोनों बातें सच हैं। हम सदा स्मरण रखें कि यह उसकी सृष्टि है, वही परम प्रधान है। मैं तो इस पृथ्वी पर एक छोटा सा जीव हूं। वह अगले ही पल मेरी सांस बंद कर सकता है। क्या मुझ में ऐसा साहस हो सकता है कि अपने 2 पैरों पर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालूं और उसके काम पर उंगली उठाऊं? यह तो सबसे बुरा विद्रोह होगा। मैं अपने सृजनहार और मुक्तिदाता को दंडवत करता हूं और जानता हूं कि उसका चुनाव ही सही है। यदि आपको उसका काम पसंद नहीं तो आप उसकी सृष्टि से बाहर हो जाएं और अपनी सृष्टि स्वयं रचें कि आप अपनी इच्छा से नियम बना पाएं। आप जब तक परमेश्वर की सृष्टि में वास करते हैं तब तक तो आपको उसी के नियमों का पालन करना होगा। इस दरिद्र अकिंचन प्राणी को अपनी अकड़ी हुई गर्दन और घमंडी घुटने को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख टेक कर कहना होगा, उसमें अधर्म नहीं। यूहन्ना 7 अध्याय के 18 पद में लिखा है। तब हम पढ़ते हैं रोमियो 9 के 15 में, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। अतः परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपनी महिमा इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि तू मूसा है। मूसा मानवीय पुरुष था। वह इस्राएल के वंशजों को जंगल से लेकर चल रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह जिस पर चाहे तरस खा सकता है और वह मूसा पर इसलिए अनुग्रहकारी होगा कि वह परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि मूसा एक मानवीय जन है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार क्यों किया? क्योंकि वह परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि मैं कामिल हूं। उसने चुनाव किया और मैं उसे दंडवत करता हूं। रोमियो के पत्र 9 के 16 में लिखा है, अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की दया मानवीय इच्छा के कारण नहीं है, न ही वह मनुष्य के कर्मों का प्रतिफल है। मानवीय इच्छा और मानवीय कर्म परमेश्वर के कार्यों के प्रेरक नहीं है। मनुष्य सोचता है कि उसके प्रयास परमेश्वर को उस पर अनुग्रहकारी बनाते हैं। स्टेपलर स्पष्ट कहता है, इच्छा और कार्य अनुग्रह पाने के लक्षण हैं, परंतु उसे उत्पन्न करने के कारक नहीं है।
परमेश्वर दया दिखाता है केवल इसलिए कि वह परमेश्वर है। मेरे मित्रों, हम उससे पूछने वाले कौन होते हैं? आज मैं उससे नमन करता हूं। रोमियो 9 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपने सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर कहता है कि उसने फिरौन को साधन बनाया, परंतु आप कहेंगे कि वह चुना हुआ तो नहीं था। नहीं, वह निश्चय ही चुना हुआ नहीं था। परमेश्वर ने उसे जो अवसर दिए उस पर ध्यान दे। फिरौन कहता है, मैं फिरौन हूं और यहाँ मेरी इच्छा चलती है, मैं इब्रानियों को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है, तू सोचता है कि तू उन्हें जाने नहीं देगा, परंतु तू उन्हें स्वयं भेजेगा। परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि ही होगी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उसे निर्णय लेने पर बाध्य किया। नरक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने वहां जाने का निर्णय स्वयं न लिया हो। मेरे मित्रों, आप ही हैं जो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। रोमियो 9 के 19 में लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। मेरे मित्रों, यह सांसारिक मनुष्य का तर्क है। यदि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था तो उसने फिरौन को दोषी क्यों ठहराया? क्या वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा था? रोमियो 9 के 20 में लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मानवीय तर्क समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल केवल परमेश्वर की प्रभुता के विश्व और मर्म में पाया जाता है। विश्वास उसे वहीं छोड़कर दीनतापूर्वक आज्ञा मानता है। अविश्वास विद्रोह करता है, उस परमेश्वर के क्रोध एवं दंड के अधीन रहता है जिससे वह प्रश्न करता है। जॉन पीटर लांगे ने बड़ी अच्छी बात कही, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर बनाने निकल पड़ता है जिसे वह अपने अधिकारों में बांध लेता है, तब परमेश्वर अपने वैभव को संवार कर अपनी वास्तविकता द्वारा स्वतंत्र परमेश्वर प्रकट होता है, जिसके सामने मनुष्य कुछ नहीं, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। ऐसा ही पौलुस था जब वह परमेश्वर का वक्ता होकर फरीसी प्रवृत्ति के विरुद्ध विवाद करता था। यही कारण था कि वह सत्य का एक ही पक्ष प्रकट करता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर ही है और दरिद्र अकिंचन मनुष्य उसे बदल नहीं सकता। अगले कुछ पदों में पौलुस कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण देता है। परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य बनाया। परमेश्वर ने बंदर से आरंभ नहीं किया था, यह तो मनुष्य ही है जिसने स्वयं को बंदर बना दिया। परमेश्वर ने तो उसे मिट्टी से बनाया था। भजन संहिता 103 के 14 पद में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हम प्रायः इस सच्चाई को भूल जाते हैं। किसी ने कहा है कि जब मिट्टी चिपक जाती है तो वह गारा बन जाती है। अब्राहम ने अपने वचन द्वारा परमेश्वर के सामने यथाउचित स्थान प्राप्त किया जब उसने कहा, उत्पत्ति 18 अध्याय के 27 पद में, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। रोमियो की पत्री 9 के 21 में लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? मेरे मित्रों, परमेश्वर मानवता की उसी मिट्टी से कुछ मिट्टी लेकर मूसा की रचना करता है। उसने फिर उसी मिट्टी से लेकर फिरौन की रचना की। आरंभ में तो वह मिट्टी कुरूप, अनाकर्षक, दृष्टिहीन और पापी थी। उसकी दया उस पात्र को सम्मान के लिए तैयार करती है, अर्थात सम्मान के काम के निमित्त। यह कुम्हार का अधिकार भी है कि वह दूसरा पात्र अपमान या साधारण उपयोग के लिए बनाए। रोमियो के पत्री 9 उसके 22 से 24 पद में लिखा है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की
जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। मेरे मित्रों, पौलुस इस तथ्य को सत्यापित कर चुका है कि परमेश्वर अपनी प्रभुता के मर्म और महिमा के काम करने के लिए स्वतंत्र है। अब पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर दया और धीरज से काम करता है। क्रोध के पात्रों के साथ भी उसका स्वभाव ऐसा ही है। परमेश्वर ने उन्हें विनाश के योग्य नहीं समझा, जबकि मिट्टी के पाप और विद्रोह ने उन्हें दंड के लिए तैयार किया हुआ था। यदि परमेश्वर उन्हें तात्कालिक दंड भी देता तो अनुचित नहीं ठहरता, परंतु उसने इन पात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वे निर्जीव मिट्टी हों, परंतु उन्हें स्वतंत्र इच्छा के प्राणी समझा। उसने उन्हें बहुत ही सारे अवसर दिए कि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानने की कोई तो इच्छा प्रकट करें। यद्यपि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और अंततः उसका दंड उसके लिए आवश्यक है और उसकी दया उन तक पहुंचती ही है। परमेश्वर कहता है कि क्रोध का पात्र इस्राएल राष्ट्र है, जो सन 70 में नष्ट किया गया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने इस विनाश की भविष्यवाणी की थी, परंतु उसने यरूशलेम के लिए रोकर प्रार्थना की थी। लूका 23 के 24 पद में, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सन 70 के विनाश में भी उसने कुछ भक्तों को बचा रखा था। ये दया के पात्र हैं। आइए देखें धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियों में अन्य जातियों का चुनाव। यह अध्याय का अंतिम भाग है। पौलुस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की दिव्य इच्छा से चुना गया था, उनकी योग्यता के आधार पर नहीं। परमेश्वर ने उस राष्ट्र का चुनाव नहीं किया, उस राष्ट्र में उससे और लगाने वालों का ही उद्धार नहीं किया। ये शेष जन तो सदा काल के ही हैं। वह अन्य जातियों में भी अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। यह संदर्भ होशे की पुस्तक से लिया गया है, अध्याय 2 पद 23 से, जो इस्राएल के विषय में है। पतरस इस भविष्यवाणी को उसके युग के बचे हुए इस्राएल वंशियों से संदर्भित करता है, जिनके कारण इस्राएल स्थिर रहा था। वह मसीह को ग्रहण करने वाले अपने लोगों से कहता है, पहला पतरस 2 उसके 9 और 10 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दूसरी भविष्यवाणी जो पद 26 में है, वह होशे नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 10 पद से है। यह पृथ्वी पर कहीं भी उन अन्य जातियों के संदर्भ में है जो वर्तमान में और भविष्य में मसीह को ग्रहण करते हैं, जैसा याकूब ने प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 17 पद में कहा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढें। अतः परमेश्वर यूरोप पहुंचा। उसने यूरोप में सुसमाचार इसलिए नहीं भेजा कि वे उच्च स्तर के थे। श्वेत वर्ण मनुष्यों में कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, जबकि वे नहीं हैं। चीनी लोग पौलुस के युग में मेरे पूर्वजों से कहीं अधिक सभ्य थे। मेरे पूर्वज तो यूरोप के जंगल में रहते थे। मेरे वंश की एक शाखा स्कॉटलैंड में थी और मुझे बताया गया कि वे पृथ्वी के सबसे गंदे और बर्बर थे। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने उनमें सुसमाचार इसलिए नहीं पहुंचाया कि वे उच्च स्तर के थे? वे कुछ भी रहे हों, उनका स्तर अवश्य ऊंचा नहीं था। पद 16 में लिखा है, अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है।
मैं इसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ। कैसी अद्भुत बात है। रोमियो 9 उसके 27 और 28 पद में लिखा है, और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। मेरे मित्रों, इसका शाब्दिक अनुवाद होगा, यशायाह ने इसराइल के लिए वेदना से पूर्ण होकर पुकारा। यदि इसराइल के वंशज समुद्र की रेत के तुल्य हैं तो एक बचा हुआ भाग ही शेष रहेगा, क्योंकि वह प्रभु इस पृथ्वी पर अपना वचन पूरा करेगा और धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। पौलुस का यह संदर्भ यशायाह नबी के पुस्तक 10 अध्याय उसके 22 और 23 पद से है। महाक्लेश के युग में केवल कुछ लोग ही बचे रहेंगे। यदि आपको इसका प्रतिशत मान देखना है तो आज संसार में लगभग 150 लाख यहूदी हैं और हम जानते हैं कि महाक्लेश में केवल 1,44,000 यहूदियों पर ही मुहर लगाई जाएगी। अनुपात में यह संख्या बहुत ही कम है, जबकि मेरा विश्वास है कि अन्य जन भी उस समय बचाए जाएंगे। 1,44,000 उसके गवाह होंगे और एक छोटा शेष समूह उद्धार पाएगा और अन्य जातियों का भी एक शेष समूह होगा। अब आप मुझसे ना पूछें क्यों यह परमेश्वर ही है जो दया दिखाता है। यदि उसने एक को ही बचाया तो वह परमेश्वर की दया का प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम में से एक भी नहीं है जो उसकी दया के योग्य हैं। रोमियो 9 के 29 पद में लिखा है, जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। इस पद में पौलुस यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद का संदर्भ दे रहा है। यह एक विस्मयकारी बात है, परंतु परमेश्वर की महानता के लिए उपयुक्त पराकाष्ठा है। वह चुना हुआ राष्ट्र भी परमेश्वर से विद्रोह करने और भ्रष्टाचार में सदोम और अमोरा की नाई होता। यदि परमेश्वर अपनी दिव्य दया के द्वारा हस्तक्षेप करके शेष समूह को बचाना लेता। फरीसी, प्रकृति और घमंडी कलीसियाई सदस्यों पर कैसा आरोप है यह। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर की दया ही हमको नरक में जाने से बचा सकती है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय के 30 पद में लिखा है, अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। यह बड़ा रोमांचकारी वक्तव्य है। अन्य जातियों ने बिना किसी प्रयास या इच्छा के मसीह में धार्मिकता पाई, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम किया और ऐसी इच्छा की। पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। जैसा हम देख चुके हैं, यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि अन्य जातियां उद्धार पाएंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 9 उसके 31 पद में, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। दूसरे शब्दों में, इस्राएल व्यवस्था का पालन करते हुए जिसके कारण धार्मिकता प्राप्त होनी थी, ऐसी व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया। यह एक भयावह बात है। यहूदियों ने मूसा की व्यवस्था के द्वारा अपनी धार्मिकता उत्पन्न करने का प्रयास किया, परंतु वे धार्मिकता प्राप्त नहीं कर पाए। मेरे मित्रों, आज उस राष्ट्र की दशा देखिए। धर्मपालक लोग सुसमाचार ग्रहण करने में सबसे अधिक कठोर होते हैं। कलीसिया के सदस्य जो सोचते हैं वे उद्धार पाने योग्य हैं। आप परमेश्वर के प्रभुता और मनुष्य के उत्तरदायित्व में लापरवाही नहीं कर सकते, परंतु पौलुस अति स्पष्ट कहता है कि आपको उद्धार पाना है तो उत्तरदायित्व आपका ही है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसके 37 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आप उसके पास आ सकते हैं। एक और खड़े होकर यह न कहें, मैं चुना नहीं गया हूं। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना कि वह किसी पद पर चुना गया हो और उसने चुनाव न लड़ा हो। यदि आपको उद्धार पाना है तो आप चुने हुए हैं।
यदि आप उद्धार पाना ना चाहें तो आपका चुनाव नहीं हुआ है। मैं तो बस इतना ही जानता हूं। मैं तो चुनाव और स्वतंत्र इच्छा के संबंध में व्यवस्था नहीं देखता। मैं अपने जीवन के सूर्यास्त में ऐसी स्थिति में हूं कि मैं कह सकता हूं परमेश्वर परम प्रधान है और वह अपनी इच्छा के अनुसार ही यह काम करता है और उसकी इच्छा ही सही है। उसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं, वह गलती कर ही नहीं सकता। मनुष्य गलती तो कर सकता है और मनुष्य उसमें विश्वास रखते हैं। मेरे मित्र, आप परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह न्याय में उचित है, वह भला है और वह जो करता है उसे एकदम ठीक तरह से करता है। रोमियो 9 उसके 32 और 33 पद में लिखा है, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यह संदर्भ यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 पद और यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय उसके 16 पद से है। यहूदियों ने ठोकर खाई। अन्य जातियों के लिए क्रूस मूर्खता है। यहूदी हो या अन्य जाति, जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, दीन मनुष्य का विश्वास सीधा साधा होता है। सांसारिक मनुष्य इसके उपरांत भी सांसारिक विधि द्वारा उद्धार पाने का प्रयास करता है। वह परमेश्वर की प्रभुता और मनुष्य के उत्तरदायित्व से समझौता करना चाहता है। जैसे कि मनुष्य का दरिद्र अकिंचन मस्तिष्क योग्य है और चूक नहीं सकता। मेरे मित्रों, आज निर्णय आपको लेना है कि क्या आप उस पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है B8। हमें कल के अध्ययन में इस्राएल की पहचान के 8 लक्षण बताए गए थे। आज का प्रश्न है, कौन सा मनुष्य परमेश्वर की प्रभुता का विरोधी है? A अप्राकृतिक मनुष्य, B स्वाभाविक मनुष्य, C प्राकृतिक मनुष्य, D आत्मिक मनुष्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज मैं अपने सृष्टिकर्ता और मेरे मुक्तिदाता को नमन करना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि वह जो भी चुनाव करता है सही ही करता है। वैसे ही अगर आपको वह पसंद नहीं है जो वह करता है, तो शायद आपको उसके इस भूमंडल से बाहर निकल जाना चाहिए और अपना खुद का एक संसार आरंभ करना चाहिए, ताकि आप अपने खुद के नियम बना सकें। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के बनाए हुए संसार में रहते हैं, आपको उसके नियम के अनुसार चलना होगा जो उसने बनाया है। हमने ठीक सुना है कि मानवीय तर्क या विचार समस्याओं का समाधान नहीं है। इसका उत्तर केवल परमेश्वर की संप्रभुता के रहस्य और महिमा में मिलता है। विश्वास इसे ग्रहण करता है और विनम्र आज्ञाकारिता इसे स्वीकार करती है। अविश्वास इसके खिलाफ विद्रोह करता है और परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठाता है। क्या हम इसके लायक हैं दोस्तों? हमारे लिए उत्तम यही है कि उसके वचन और मार्गदर्शन का पालन करें। परमेश्वर के वचन का ज्ञान और मार्गदर्शन का पालन दोनों हमें परमेश्वर के पास ले आता है। परमेश्वर आपको उसके रहस्यों को जानने में सहायता करेगा कि आप उसके वचन के अनुसार चल सके और वही आपको इस बात में अगुवाई प्रदान करेगा। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम निरंतर उसके वचन पर चलते रहें, ताकि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलती को यदि करें तो भी हम परमेश्वर की ओर वापस फिरें।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर कि आपने ना केवल हमें उद्धार प्रदान किया, परंतु हमारे जीवन को जीने के लिए प्रभु आपने अपना वचन हमारे हाथों में दिया कि हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों पर हम इसके द्वारा से अगुवाई प्राप्त करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में दुविधाओं में पड़े रहते हैं। कई बार जब हमें निर्णय लेना होता है तो हम दुविधा में होते हैं कि हम क्या निर्णय लें। पिता परमेश्वर, आप आज भी हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमारी विनती है हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आप उनके जीवन में इस रीति से कार्य करें कि वे उचित और सही निर्णय लें, आपके वचन के अनुसार चलने का निर्णय वे लेने पाए। पिता, हम इसी रीति से प्रार्थना करते हैं हमारे इन सभी प्रिय परिवार के लोगों के लिए कि पिता, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के कारण परेशान हैं। प्रभु, वे बार बार हमसे फ़ोन करते, विनती करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते। प्रभु जी, हमारी विनती है प्रभु, ऐसे लोगों की प्रार्थना को आप ग्रहण करें। पिता, कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने पति के कारण, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी के बीमारी के कारण से परेशान हैं प्रभु। वे अस्पतालों के चक्कर लगाते थक गए हैं प्रभु। और प्रभु जी, उनके लिए आप ही एक अंतिम इच्छा बचे हैं, एक अंतिम अवसर बचे हैं, एक अंतिम आशा बचे हैं प्रभु। और वे आज जब आपकी ओर नज़रें लगाए हैं, वे आपको पुकार रहे हैं। पिता, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुने और उनके जीवन में अपने अनुग्रह और अपनी चंगाई को प्रकट करें और उन्हें प्रभु अपनी शांति से भर दें। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और उसी के नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम फिर से आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उससे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वही है जो प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।